हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव तरीके का एक वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि हमारी कंट्री में जो है डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस इतने अचानक से बढ़ क्यों रहे हैं, क्या वजह है। इससे पहले मैं आपको कुछ हिस्ट्री बताना चाहता हूं कि किसी भी कंट्री में पेट्रोल, खासकर इंडिया में पेट्रोल जब आता है बाहर से, फिर वो इंडियन गवर्नमेंट के पास आता है। इंडियन गवर्नमेंट उसको कहाँ कहाँ बेचती है और कैसे कैसे उसकी वैल्यू में एडिशन होती जाती है। तो आइए, आज से करीब 1 साल पहले, सन 2019 की बात बता रहा हूँ। दिसंबर 2019 में मैंने अपने फेसबुक के पेज पे एक आर्टिकल शेयर किया था, और सबसे पहले मैं उसी आर्टिकल को आप सबको दिखाना चाहूँगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। उस आर्टिकल को मैं आपको समझाऊंगा और उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कोई गवर्नमेंट जो है क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट से ख़रीदती है और उसके पास फिर उसको रिफाइनरी कंपनी में भेजती है, फिर टैक्स लगाती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट वैट लगाती है, और अल्टीमेटली वो कंज्यूमर के पॉकेट से जाता है। तो आइए हम इसको एक एक स्टेप को समझें, और हमारे पहले हम अपने आर्टिकल को पढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि मेरे आर्टिकल में मैंने क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है, जो आप बहुत लोग तो पढ़ना भी स्टार्ट कर दिए होंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है, दोस्तों आज मैं आप सभी को ये जानकारी देना चाहूँगा कि आखिर क्यों पेट्रोल और डीजल के दाम महंगे हैं। देखिए, होता क्या है कि कोई भी पेट्रोल, जो पेट्रोल हम यूज करते हैं, जो डीजल हम यूज करते हैं ना अपनी गाड़ियों में, ठीक है, जो इंजन वगैरह में यूज करते हैं, जो हम पेट्रोल पंप से ले आते हैं, वो जो है फिनिश्ड गुड्स होता है। इट मीन्स वो फिनिश्ड गुड्स होता है। वो पेट्रोल एकदम से हम पेट्रोल कंपनी से या खदान से निकाल करके तुरंत हम यूज़ नहीं करते, बिकॉज पहले तो वो रॉ मटेरियल होता है, फिर रॉ मटेरियल को हम फिनिश गुड्स में चेंज करते हैं, और लास्ट में जब वो फाइनल गुड्स में प्रिपेयर हो जाता है तब हम उसको यूज करते हैं। तो यहाँ भी ये समझने वाली बात है कि जो पेट्रोल का रॉ मटेरियल है ना, वो कौन देता है। आपने नाम सुना होगा ओपेक का, OPEC। ओपेक एक ऐसे कंट्री का समूह है जो पेट्रोल एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में। तो होता क्या है, इंडिया भी जो है इंटरनेशनल मार्केट से पेट्रोल के रॉ मटेरियल को खरीदता है, और पेट्रोल के रॉ मटेरियल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? क्रूड ऑयल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत कितनी है? $65 पर बैरल। कितनी है भैया? $65 पर बैरल। मतलब अगर एक बैरल आपको पेट्रोल का क्रूड ऑयल लेना है तो इंटरनेशनल मार्केट में आपको $65 देने पड़ेंगे। अब मैं आपको ये बता दूं कि एक बैरल में कितना पेट्रोल आता है। तो देखो, यहाँ पे लिखा है कि एक बैरल में 159 लीटर्स पेट्रोल होते हैं। एक बैरल में 159 लीटर्स पेट्रोल होते हैं। देखो भाई, ये जो आर्टिकल मैंने शेयर किया था, ये 2019 में शेयर किया था, और उस समय हमारे देश की जो करेंसी की वैल्यू थी डॉलर की अपेक्षा, $1 बराबर 65 रुपीज़ थी। उस समय हमारे देश की जो करेंसी की वैल्यू थी वो है $1 बराबर 65 रुपीज़ के बराबर थी। तो इस हिसाब से देखा जाए, इंडियन करेंसी के हिसाब से क्रूड ऑयल की कीमत कितनी हुई। देखो भाई, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हो क्रूड ऑयल ख़रीदने के लिए, तो आपको एक बैरल अगर ख़रीदना है क्रूड ऑयल, तो आपको $65 देना पड़ेगा। एक बैरल बराबर $65 आपको देना पड़ेगा, और $1 की कीमत 65 रुपीज़ है। तो पहले आप 65 मल्टीप्लाई बाई 65 कर दीजिए, जितना आएगा उसमें 159 लीटर्स का डिवाइड कर दीजिए, तो आ जाएगा 26.16 रुपीज़ पर लीटर। इसका मतलब इंडियन करेंसी में अगर देखा जाए तो क्रूड ऑयल, 1 लीटर क्रूड ऑयल की कीमत कितनी हुई? 26.16 रुपये हुए। क्लियर है? अब देखते हैं आगे क्या है। सरकार जो है इंटरनेशनल मार्केट से, सरकार क्या करती है, इंटरनेशनल मार्केट से कितने का तेल खरीदती है? 26.16 रुपीज़ में तेल खरीदती है। फिर क्रूड ऑयल को कहाँ पे भेजा जाता है? अभी हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, अभी देखो आगे का प्रोसेस क्या है। अब हम क्रूड ऑयल को कहाँ पर भेजेंगे? रिफाइनरी कंपनी के पास भेजेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, क्रूड ऑयल जब हम शुरू में खरीदते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे और भी एलिमेंट्स होते हैं। तो रिफाइनरी कंपनी क्या करती है, जो डस्ट टाइप की चीज़ें होती हैं, जो अदर एलिमेंट्स होते हैं, उसको वो छान करके अलग कर देते हैं, रिफाइंड कर देते हैं, और आपको एकदम शुद्ध तरीके का जो ऑयल होता है वो आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो मतलब रिफाइनरी कंपनी के पास रिफाइंड करने के लिए भेजा जाता है, और रिफाइंड करने पर लीटर के हिसाब से कितना खर्च आता है? 10 रुपये का खर्च आता है। पर लीटर के हिसाब से रिफाइंड करने पर 10 रुपये का खर्च आता है। तो अब बताइए मुझे, तेल की कुल कीमत कितनी होगी? भाई, सरकार ने इंटरनेशनल मार्केट से 26.16 रुपये पर लीटर के हिसाब से खरीदा था। 10 रुपये सरकार ने जो है रिफाइंड कंपनी को दे दिया, तो अब जो है तेल की कीमत हो गई 36.16 रुपीज़ पर लीटर। अब इस तेल को क्या करेगी सरकार? जो है विभिन्न सरकार कंपनियों को देगी। जो इंडिया में कौन सी कंपनियां तेल बेचती हैं? अरे भाई, इंडियन ऑयल है, रिलायंस है, HP है, और भी बहुत सारी कंपनियां, स्पीड है, बहुत सारी कंपनियां तेल बेचती हैं। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? उस तेल को रिफाइनरी कंपनी से 36.16 पर लीटर के हिसाब से खरीदेगी, और जो उसको अदर तेल कंपनियों को देगी जो इंडिया में व्यापार करती हैं तेल का, ठीक है। और वो कंपनियां क्या करेंगी? 3.69 पर लीटर के हिसाब से अपना कमीशन चार्ज करती हैं।
देखिए एक-एक डेटा मैंने बहुत बारीकी से छान-बीन करके मैं आपके लिए ले आया हूँ, तो कृपया बहुत ध्यान से सुनिएगा। डेटा फ्लक्चुएट करता रहता है। ये 2019 का आर्टिकल था मेरा, इसलिए जो भी डेटा लिया गया वो 2019 के अकॉर्डिंग लिया गया है। 2020 में डॉलर और मनी की वैल्यू अलग-अलग है, क्योंकि मैं बताया था कि 2019 अक्टूबर में जो है $1 बराबर 65 रुपीज़ था, और आज की डेट में देखा जाए तो $1 बराबर 75 रुपीज़ हो गया है ना। लॉकडाउन के बाद की स्थिति है ये। तो वो डिफरेंसेस मैं यहाँ पे आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि कैसे कैसे तेल का कई प्रोसेस में तेल हमारे तक पहुँचता है, मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए 3.69 पर लीटर के हिसाब से कमीशन चार्ज करती है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो तेल की कुल कीमत कितनी हुई, ठीक है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो तेल की कुल कीमत कितनी हुई, देखिए 36.16 में हमने जो है रिफाइंड कंपनी से सरकार ने ख़रीदा, फिर सरकार ने इंडियन ऑयल, HP, स्पीड, रिलायंस जैसी कंपनियों को दे दिया, और वो सभी कंपनियां 3.69 पर लीटर पे अपना कमीशन चार्ज करती हैं। फिर टोटल जो है प्राइस हो जाती है 39.85 पर लीटर, ये टोटल प्राइस हो जाती है, ठीक। अब क्या होता है, ये यहाँ तक तो था कि अभी तक इसमें कोई टैक्स नहीं ऐड हुआ। विदाउट टैक्स अगर कोई ऑयल की प्राइस है तो वो कितनी है, 39.85 पर लीटर, ठीक है। आज बहुत सारे विद्वान जो है ना हमारे देश के, वो इसी बात पे डिस्कस करते हैं कि क्यों ना पेट्रोल को GST के दायरे में लाया जाए। ये सत्य है, ये 100% ट्रूथ है कि अगर हम पेट्रोल को GST के दायरे में ला दें तो पेट्रोल की कीमत में 20 से 25 रुपए की गिरावट आएगी, जो कि बहुत भारी गिरावट होगी। लेकिन इससे क्या गवर्नमेंट का खजाना भर सकता है? बिल्कुल नहीं भर सकता है। तो गवर्नमेंट तो अपना रेवेन्यू भरेगी, आगे उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, अब देखिए 39.85 पर लीटर में पेट्रोल बिकने के लिए तैयार है, लेकिन अभी बिकेगा नहीं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट पहले से अपनी एक्साइज ड्यूटी डिसाइड करती है। 21.48 रुपीज़ पर लीटर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाती है। अब बताओ 39.85 रुपीज़ जो है अब तक की कुल तेल की प्राइस हुई, उस पर जो है 21.48 पर लीटर के हिसाब से गवर्नमेंट जो एक्साइज ड्यूटी लगा रही है। इसका मतलब क्या हो गया, नियर अबाउट 68 to 70% जो है गवर्नमेंट तो केवल एक्साइज ड्यूटी लगा रही है। ये अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। और आगे देखते हैं, फिर ऐसा अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट तक ही सीमित नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट अपना वैट चार्ज करती है, वैल्यू एडेड टैक्स। ये कितने के रेट के हिसाब से चलती है, ये देखो 15 रुपये पर लीटर के रेट से लगाती है, जो कि हर स्टेट में अपनी अपनी पॉलिसी पर निर्भर करता है। आप देखते होंगे कि दिल्ली में पेट्रोल की प्राइस कुछ और है, हरियाणा में कुछ और है, यूपी में कुछ और है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो हर स्टेट की जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसकी अपनी पर्सनल वैट लागू करने की पॉलिसी होती है। कोई स्टेट गवर्नमेंट 10 रुपये वैट चार्ज करती है, कोई 15 चार्ज करती है, कोई और भी कम। अब तक की जो सबसे कम वैट चार्ज करने वाली स्टेट गवर्नमेंट थी वो पंजाब गवर्नमेंट थी, जिसने अभी तक 8 रुपये के हिसाब से वैट चार्ज किए हैं। तो ये सब जानकारियाँ हैं। देखिए टैक्स ऐड करने के बाद जो है पेट्रोल का अल्टीमेट रेट क्या है, 39.85 रुपीज़ अब तक रिफाइंड करने के बाद तेल कंपनियों को देने के बाद का है। उसके बाद 21.48 जो है हमने जो है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऐड कर दिया। उसके बाद 15 रुपीज़ वैट ऐड कर दिया, और हमारी जो तेल की अल्टीमेट जो प्राइस हो गई वो हो गई 76.33 पर लीटर। अब ये तेल कंज्यूमर के पास जाएगा 76.33 पर लीटर के हिसाब से। अब ये तेल किसको मिलेगा, कंज्यूमर को मिलेगा। तो अब देखिए आपकी जेब से किस तरीके से कई प्रोसेस में कितना पैसा इसमें ऐड होता चला गया, और आपकी जेब से कितना पैसा गया। मतलब 1 लीटर तेल को हमने जो है ख़रीदा था इंटरनेशनल मार्केट से। एक बार मैं स्लाइड को ऊपर करके दिखाता हूँ। 1 लीटर के तेल को हमने जो है इंटरनेशनल मार्केट से ख़रीदा था, वो कितने में ख़रीदा था, 26 रुपये में, 26.16 रुपीज़। और आते आते कंज्यूमर के जेब तक आते आते ये तेल कितना हो गया, 76.33 रुपीज़ पर लीटर, ठीक है। देखिए कितना बड़ा इम्पैक्ट आया। मैंने कहा था ना कि पहले आपको प्रोसीजर समझना बहुत ज़रूरी है, कि हम इंटरनेशनल मार्केट से क्रूड ऑयल को ले आए और उस क्रूड ऑयल से तुरंत हम उसको यूज़ नहीं करते। क्रूड ऑयल को ले आते हैं, उसको रिफाइनरी कंपनी के पास भेजते हैं, रिफाइनरी कंपनी के बाद जो है फिर उसको जो है हम तेल कंपनियों को देते हैं। तेल कंपनियों के बाद जो है फिर उसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाने के बाद जो है फिर यूपी गवर्नमेंट अपना वैट चार्ज करती है, और तब जाकर के कंज्यूमर को ऑयल मिलता है। इतनी प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, ठीक है। आइए अब करंट सिचुएशन पे बात करते हैं। करंट सिचुएशन में देखिए एक द हिंदू का आर्टिकल है। द हिंदू के आर्टिकल में यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि पेट्रोल नियर्स ₹80 मार्क, डीजल एट न्यू हाई आफ्टर 16 प्राइस हाइक इन अ रॉ। ठीक है, ये क्या हो गया, लगातार 16वें दिन जो है तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। द हिंदू ने अपने फ्रंट पेज पे ऐसा निकाला है कि लगातार 16वें दिन जो है तेल में उछाल आया, और ये अब तक का सबसे हाईएस्ट रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन, अब हम इस पर डिस्कशन करेंगे ऐसा क्यों हुआ था। अगली स्लाइड में देखते हैं। देखिए यहाँ पे पेट्रोल के मैंने कुछ लिखे हैं कि लॉकडाउन के समय जो है क्या क्या चीज़ें हुई और कैसे कैसे देश में। देखिए थोड़ा सा इमेज में थोड़ी प्रॉब्लम है। इन द नेशनल कैपिटल पेट्रोल प्राइस हैज़ राइजन बाई 8.5
ड्यूरिंग द 17 डेज, पिछले 17 दिनों में जो है 8.5 रुपये जो है महंगा हुआ है पेट्रोल का प्राइस, ठीक है। और डीजल में क्या, पिछले 17 दिन में 9.9 रुपीज़ के हिसाब से डीजल भी महंगा हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कोलकाता में जो है पहले जो है पेट्रोल का रेट जो है 74.14 था, अब जो है 81 के हिसाब से बिक रहा है। चेन्नई में पहले 76 था, अब जो है 82 के हिसाब से बिक रहा है। आप पटना में देख सकते हो कि 76 था, अब जो है 82 के हिसाब से बिक रहा है। हैदराबाद में 77 था, अब जो है 82 के हिसाब से बिक रहा है। तो ये जो डेटाज़ जो मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं, ये सिर्फ यही बताते हैं कि कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पर पेट्रोल के रेट ना बढ़े हो। लगभग हर जगह पेट्रोल के रेट बढ़े हैं और पिछले एक महीने में खासकर सबसे ज़्यादा इंक्रीजमेंट देखने को मिल रही है। चलिए आइए आगे नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या चीज़ें हैं। देखिए, अब मैं कुछ आपको बताने वाला हूँ कि क्यों, आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों इतना ज़्यादा रिसेंटली इतना ज़्यादा फ्यूल के प्राइसेस में उछाल आ गए। अब तक तो पता चलता था कि इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी फ्यूल को पूछ ही नहीं रहा है, बहुत सस्ते रेट में क्रूड ऑयल मिल रहा था। देखिए होता क्या है ना, जो पेट्रोल और डीजल की प्राइसेज है ना, वो कुछ की फैक्टर पे डिपेंड करती हैं। वो की फैक्टर कौन हो सकते हैं? एक तो ग्लोबली जो क्रूड ऑयल की कीमत है वो क्या है, ये भी देखना पड़ेगा। तो ग्लोबल लेवल पे क्रूड ऑयल की कीमत क्या है, इसको पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पे है पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस, ठीक है। क्या है, पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस, यहाँ पे पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस डिपेंड ऑन सम की फैक्टर्स, द प्राइमरी फैक्टर बीइंग द प्राइसेस ऑफ ग्लोबल क्रूड ऑयल। क्लियर है? तो ग्लोबल क्रूड ऑयल भी यहाँ पे डिपेंड करता है। तो नाउ बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक, जो कोविड-19 आया, जब से पेंडेमिक आया और लॉकडाउन जब से हुआ, उससे क्या हुआ, उस लॉकडाउन में क्या हो गया, डिमांड बहुत कम हो गई थी। डिमांड क्या हो गई थी, बहुत कम हो गई थी। देखिए जो जब लॉकडाउन हुआ ना, यूएसए ने लॉकडाउन किया, रसिया ने लॉकडाउन किया, फ्रांस ने लॉकडाउन किया, जापान ने लॉकडाउन किया। इट मीन्स दुनिया के 166 कंट्री जो है कोरोना वायरस से जो है प्रभावित थे। और ऐसी सिचुएशन में हुआ क्या, सारी कंट्रियों ने लॉकडाउन किया प्रॉपर में। ऐसे में क्या हो गया कि जो ओपेक कंट्री थे, जो तेल बेच करके अपनी अर्थव्यवस्था चलाते थे, उनकी नैया तो पूरी तरीके से डूब ही गई थी। ऐसे में उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हम कैसे अपनी अर्थव्यवस्था चलाएं, कोई तेल नहीं खरीद रहा है, भाई लॉकडाउन है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो हो नहीं रहा है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कुछ एक्सपोर्ट भी नहीं हो रहा है, तो हम कैसे अपना तेल को बेचें। तो इस कंडीशन में एक समय ऐसा था कि मार्केट में जो क्रूड ऑयल की कीमत थी ना, वो 0 रुपये पे आ गई थी। 0 रुपीज़, आपको बिलीव नहीं होगा, 0 रुपीज़, $0 पर बैरल के हिसाब से क्रूड ऑयल बिक रहे थे मार्केट में। ऐसा समय भी आ गया था क्योंकि तेल कंपनियों के पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं थी। वो सोच रही थी कि फ्री में ही तेल बेच दें, लेकिन ये तेल ख़त्म करें तभी तो नया तेल निकलेगा, तभी तो नया क्रूड ऑयल हम खदानों से निकालेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी। लेकिन हुआ क्या कि अब मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा, ये तो कोविड-19 पेंडेमिक के कारण ऐसा हुआ था। तो उस समय हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, जब वहाँ पे कोविड-19 में इंटरनेशनल मार्केट में 0 पे मिल रहा था, क्रूड ऑयल मिल रहा था, तो हमारी गवर्नमेंट ने इसका बेनिफिट हमारे कंज्यूमर को नहीं दिया। ठीक है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक, मतलब गवर्नमेंट चाहती तो क्रूड ऑयल अगर 0 पे आ गया था तो पेट्रोल डीजल उस समय सस्ता कर सकती थी। मार्च और अप्रैल के महीने में पेट्रोल डीजल 20 या 25 रुपये सस्ता हो सकता था, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। गवर्नमेंट ने अपने टैक्स को और बढ़ा दिया ताकि जो पेट्रोल की कीमत जो पहले थी 75 to 76 वो मेंटेन रहे, उसमें कोई कमी ना आए। ठीक है, आगे और भी डिस्कस करते हैं कि आगे और क्या क्या हुआ। देखिए ये कुछ चीज़ें हैं कि ये रिसेंट क्रूड ऑयल की जो है ग्राफ है। देखिए इस ग्राफ में आपको साफ दिख रहा होगा, ये ग्राफ आपको साफ साफ बता रही है कि पहले एक समय ऐसा था लॉकडाउन में मार्च के महीने में कि 20 रुपये पर बैरल के हिसाब से क्रूड ऑयल मिल रहा था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे विभिन्न कंट्रियों ने अपने लॉकडाउन को खोलना चालू किया, धीरे धीरे डिमांड बढ़ती गई, सारी ट्रांसपोर्टेशन होती चली गई। और इस तरीके से ये ग्राफ में आपको दिख रहा होगा कि एक समय आज जो है 40 है, 40 से 60 है, अब जो है ये करीब 70 से 80 डॉलर पर बैरल हो गया है। और आगे इसको और बढ़ने की चांसेज हैं, क्योंकि अब हुआ क्या ना कि अचानक से डिमांड बढ़ गई। जैसे जैसे विभिन्न देशों ने अपनी इकोनॉमी को जो है ओपन कर दिया, तो अचानक से क्रूड ऑयल की इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड बढ़ गई। देखो ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारे देश में पेट्रोल की कीमतों में उछाल आने का। आगे की स्लाइड में चलते हैं। अपार्ट फ्रॉम ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस, द रूपी डॉलर एक्सचेंज रेट। देखिए सिर्फ ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस ही नहीं डिपेंड करता है, जो रुपीज़ डॉलर का एक्सचेंज रेट है ना, वो भी डिपेंड करता है। पहले क्या था, $1 बराबर होता था 65 रुपये। ठीक है, आफ्टर कोरोना वायरस आज की डेट में $1 बराबर 75 रुपीज़ है। सोचो 10 रुपये का रुपए की वैल्यू डाउन हुई 10 रुपये से। अब आप क्या इस कंडीशन में पाते हो, क्यों इतना डाउन हुई? अरे भाई आपको पता नहीं कि मैं एक इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के बारे में बता रहा हूँ कि इंडिया में जो है 10 से 12 लाख करोड़ रुपए जो है 10 से 12 लाख करोड़ रुपए जो है सिर्फ और सिर्फ नुकसान हुआ है लॉकडाउन की वजह से।
ये इंडियन इकोनॉमी को जो नुकसान हुआ मैं उसकी बात बता रहा हूँ। 10 से 12 लाख करोड़ रुपए इन 4 महीनों में जो लॉकडाउन हुआ है हमारे देश में, उससे नुकसान हुआ है। और ये चीज़ यहीं तक नहीं, अभी एनडीटीवी की एक न्यूज़ है कि एनडीटीवी के हिसाब से जो है 10 से 12 करोड़ जो है यूथ जो हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। किसकी वजह से? लॉकडाउन की वजह से। जो छोटी छोटी कंपनियां ना वो बंद हो गई हैं, क्योंकि उनके पास इतनी बड़ी पूंजी नहीं होती, उनके पास इतना कैपिटल इन्वेस्टेड नहीं होता है कि वो लॉन्ग टर्म पर्पस तक अपने एम्प्लॉयों को सैलरी दे सके और अपने बिजनेस को रन करा सके। लेकिन जो मल्टीनेशनल लेवल की कंपनियां वो आज भी सर्वाइव कर रही हैं, उनके पास बड़ी पूंजी है, वो चाहेंगी तो 6 महीने साल भर तक अपने एम्प्लॉइयों को सैलरी दे सकती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो लेकिन जो कंपनियां, जो एमएसएमई की कंपनियां हैं, मतलब जो स्मॉल स्केल की कंपनियां हैं, जिनका लेवल बिजनेस का बहुत छोटा है, जो किसी एक स्टेट में काम करती हैं या फिर अपने कंट्री में ही, विद इन कंट्री में ही काम करती हैं, कंट्री के आउटसाइड नहीं काम करती हैं, तो ऐसी कंपनियों के लिए बहुत दिक्कत होती है और दिक्कत हुई है इस लॉकडाउन में। और यही वजह इंडिया में बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनियों की कमी है और इंडिया में सबसे ज़्यादा एमएसएमई आज के डेट में काम करती हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये भी एक रीज़न है कि पूरे, अच्छा ये सिर्फ इंडिया की हालत नहीं है, सिर्फ इंडियन इकोनॉमी को नुकसान हुआ है ऐसा मत समझिएगा। यूएसए की भी हालत ख़राब है, चाइना की भी हालत ख़राब है, रशिया की, मतलब ग्लोबल लेवल पे एक रिसेशन देखने को मिल रहा है इस समय। तो कोविड-19 का इम्पैक्ट जो है पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी सेक्टर पे पड़ा है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, रूपी डॉलर का एक्सचेंज रेट में कमी होना, इसका मतलब भी है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होना, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है। पहला रीज़न मैंने आपको बताया, क्या बताया? क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई हैं इंटरनेशनल मार्केट में इस समय, इसलिए पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ा। दूसरा मैंने रीज़न बताया कि रुपीज़ डॉलर एक्सचेंज रेट जो है वो में डॉलर जो है, डॉलर की अपेक्षा रुपीज़ जो है बहुत वीक हो गया है, इस वजह से तेल के दाम बढ़ गए हैं। आइए और भी रीजंस देखते हैं। और देखिए यहाँ पे देखिए, अब हम बात करते हैं कि कितना रुपया जो है एक सरकार को मिलता है। देखिए होता क्या है कि जो आप पेट्रोल, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली मैंने ये दिल्ली से लिया है, तो ये जो है दिल्ली के हिसाब से, देखिए ये स्टडी आईक्यू का थीम है, स्टडी आईक्यू से मैंने ये छोटा सा ये कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए थे, स्टडी आईक्यू की टीम से मैंने मांगे थे इस चीज़ को। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर बताया है कि एज मच जो पेट्रोल के प्राइसेज हैं, देखिए दिख रहा होगा 15.69 पर लीटर। ओबियसली जो हम पेट्रोल खरीदते हैं ना उसमें 50.69 मतलब 50.69 पर लीटर के हिसाब से हम टैक्स देते हैं। उसमें जो है 32.98 सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है, 71.71 वैट लगता है, ठीक है। इट मीन्स जो भी जिस रेट पे भी आप पेट्रोल को परचेज करते हो उसमें आप 50 रुपये तो सिर्फ टैक्स ही पे करते हो। डीजल में देख लेते हैं, डीजल में हम 49 रुपये इस समय हम टैक्स दे रहे हैं। जितना भी आप डीजल परचेज कर रहे हो, अगर आप 80 रुपये का डीजल परचेज कर रहे हो तो समझ लो कि 49 रुपये उसमें आप सिर्फ टैक्स दे रहे हो, जिसमें से 31.83 जो है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लग रही है और 17.60 जो है वैट चार्ज किया जा रहा है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चार्ज किया जा रहा है, ठीक है। आइए और आगे चलते हैं। देखिए द गवर्नमेंट ऑन मार्च 14, हुआ क्या था कि जब लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन हमारा मोदी जी ने पहले 22 मार्च को ऐलान किया था, तो लॉकडाउन जब हुआ था उसके पहले से ही बहुत सारी कंट्रियों को पता चल गया कि पेंडेमिक हो गया है कोरोना वायरस, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि पेंडेमिक होने के नाते बहुत सारे कंट्री आपस में जो है ट्रेड करना बंद कर दिए थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि गवर्नमेंट जानती थी कि अब जो है क्रूड ऑयल की कीमतें जो हैं कम होंगी। अब गवर्नमेंट को ये लगा कि देखो जब पेंडेमिक होगा तो पूरी इकॉनमी ध्वस्त हो जाएगी, इकॉनमी में पैसे की ज़रूरत होगी, वो पैसा आएगा कहाँ से? तो गवर्नमेंट ने क्या किया, देखो क्रूड ऑयल जब $65 पर बैरल मिल रहा था तो भी गवर्नमेंट ने जो है टैक्स गवर्नमेंट का टैक्स जो है 10% था, सॉरी 60% था, ठीक है। कितना टैक्स था? 60% था। लेकिन जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत कम होकर के $20 पर बैरल आ गई तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 80% टैक्स कर दिया। अब देखो ये तो अन्याय है ना। जब 65 पर डॉलर के हिसाब से मिल रहा था तो आपके गवर्नमेंट ने 60% जो है टैक्सेस लगाए थे, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वाइट हो, दोनों टैक्स मिला करके 60% टैक्स लगाते थे। लेकिन जब 20% हो गया कोरोना वायरस की कंडीशन में, तो गवर्नमेंट ने 20% बढ़ा भी दिया अपने टैक्स को। क्यों? अरे भाई 60 से 20 हो गया तो अल्टीमेटली क्या होना चाहिए? लॉकडाउन के समय तो हमको लगता है कि 25 से 30 रुपये तो कम होना चाहिए था तेल के प्राइसेस, लेकिन गवर्नमेंट ने उसमें कमी नहीं की। गवर्नमेंट चाहती थी कि जो ऑयल का प्राइस पहले था फरवरी और मार्च में मिल रहा था, वही सेम ऑयल की प्राइस जो है लोगों को अप्रैल, मई और जून में भी मिले, लॉकडाउन के समय में भी मिले। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू कमानी थी। जैसे ही उधर पता चला गवर्नमेंट को कि क्रूड ऑयल जो है कम होके $20 पर बैरल पे आ गया है, तो गवर्नमेंट ने इधर तुरंत अपनी एक्साइज ड्यूटी और वैट को बढ़ा दिया, ताकि इम्पैक्ट जो है कंज्यूमर को समझ में ना आए कि कम हुआ है कि बढ़ा है। कंज्यूमर तब भी 75 रुपये में खरीदता था और लॉकडाउन के समय भी 75 रुपये में खरीदा, ठीक है। मतलब क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में कम हुआ, इसका फ़ायदा हमारे कंज्यूमर को नहीं मिल पाया, ठीक है। ये
ये थी हमारी एक स्टडी। आगे की तरफ बताते हैं कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया, क्यों हमारे कंज्यूमर को फ़ायदा नहीं मिल पाया। पहले तो हम ये समझते हैं कि देखिए ग्लोबल मार्केट के सिनेरियो को समझते हैं कि ग्लोबल मार्केट में क्या हो गया। क्यों अब देखिए प्रेजेंट टाइम में एक और दिक्कत आ गई है हमारे सामने। प्रेजेंट टाइम में हमारे सामने दिक्कत ये आ गई है कि जब क्रूड ऑयल सस्ता हो गया था, पहले क्रूड ऑयल 65 था, ठीक है, फिर बीच में 20 हो गया, फिर अब जो है क्रूड ऑयल जो है अब मिल रहा है आपका 70 के हिसाब से। अब मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, अब मैं आपको जो सबसे मज़ेदार इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। जब 65 बैरल मिल रहा था क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में, उस समय जो है हमारी गवर्नमेंट जो है 60% टैक्स लगाती थी, ठीक। जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल कम होकर के $20 हो गया तो सस्ता होना चाहिए था, तब हमारी गवर्नमेंट ने जो है टैक्स को बढ़ा करके 80% कर दिया, ताकि जो इम्पैक्ट है, जो सस्ता हुआ है उसका इम्पैक्ट जो है वो पता ना चले हमारे कंज्यूमर को, ठीक है। और गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू भर रही थी उस समय। आज क्रूड ऑयल बढ़ करके 70 रुपये हो गया है, तो अब लोगों में हाहाकार मच गया है कि डीजल और पेट्रोल इतना बढ़ गया। अरे भाई, गवर्नमेंट आज भी यही 80% फॉलो कर रही है। इट मीन्स क्रूड ऑयल पहले कम हुआ तो गवर्नमेंट ने टैक्सेज बढ़ाए, ठीक। क्रूड ऑयल फिर बढ़ने लगा। अच्छा, क्रूड ऑयल बढ़ा क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे कंट्री ने अपने लॉकडाउन ओपन कर दिए हैं, तो जब लॉकडाउन ओपन कर दिए हैं तो ट्रांसपोर्ट होने लगा है। अब ट्रांसपोर्ट होने लगा है तो सबको तेल चाहिए, सारी कंपनियां सारी कंट्री जो है तेल खरीदने लगी हैं। ऐसे में क्या हो गया, तेल की कमी होने लगी, सप्लाई में कमी होने लगी। और जब सप्लाई कमी हो जाती है तो आप लोग जानते हो कि जब सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, तो प्राइसेज ऑटोमेटिकली राइज कर जाती हैं। तो क्रूड ऑयल की प्राइस क्या हो गई, अब 20 से हो गई 70, और गवर्नमेंट अभी भी उसी टैक्स रेट से चार्ज करी 80%, जो बीच में बढ़ाया गया था। तो ऐसा क्या हो सकता है? क्या, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्या गवर्नमेंट को इस समय रिलीफ देना नहीं चाहिए था जब 65 से $20 पे आ गया था क्रूड ऑयल की कीमत? क्यों, ऐसा क्या वजह थी कि गवर्नमेंट ने जब $20 पर बैरल पे क्रूड ऑयल कीमत आ गई थी तो अपने टैक्स को क्यों बढ़ा दिया था? क्या वजह थी? आइए इसको देखते हैं। देखिए, अब इसको देखेंगे, यहाँ पे लिखा है मैंने, शुड गवर्नमेंट हैव पास्ड द बेनिफिट्स टू कंज्यूमर। गवर्नमेंट ने पहले इस बेनिफिट क्यों नहीं दिया कंज्यूमर को? क्या वजह थी भाई? अब आइए इसको समझते हैं। देखिए हुआ क्या, गवर्नमेंट का कहना था, एक डेटा है कि गवर्नमेंट अपने एक्साइज ड्यूटी से 13,000 से लेकर के 14,000 करोड़ रुपए कमाती है, ठीक है। गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू बढ़ता है ना, वो 13,000 करोड़ से 14,000 करोड़ रुपए तक कमाती है। लेकिन होता क्या है कि अगर गवर्नमेंट इस तेल को प्राइस में इसलिए बढ़ाई है, मतलब 80% तक टैक्स गवर्नमेंट ने इसलिए बढ़ाया क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो हमारी इकॉनमी थी, मैंने आपको बताया, उसको 10 से 12 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो गवर्नमेंट क्या सोचती है कि अगर गवर्नमेंट इसमें हाइक करती है, इसके प्राइसेस को बढ़ाती है, तो उससे गवर्नमेंट को 1.6 लाख करोड़ रुपए का प्रॉफिट होगा। तो ऐसे में क्या होगा कि गवर्नमेंट में रेवेन्यू बढ़ेगा, इससे गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने इकोनॉमी की भरपाई कर सकती है, इकोनॉमी को वो कंपनसेट कर सकती है। और जब इकोनॉमी को, मतलब इकोनॉमी में जो मनी के सर्कुलेशन जो डाउन हो गया था, उस मनी की सर्कुलेशन को फिर से रिकवर कर सकती है। तो यही वजह है कि गवर्नमेंट ने अभी भी 80% से 60% पे नहीं किया है, और आने वाले समय में ये मान के चलिए कि ये कम नहीं होने वाला है, ठीक है। आने वाले समय में ये और बढ़ने वाला है। रीज़न क्यों? क्योंकि आज हमारी इकॉनमी की जो हालत है, हमारी ही नहीं पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, आज हमारी इकॉनमी की जो हालत है, आप देखो कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले 10 से 12 करोड़ लोग जो है बेरोजगार हो गए। गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग काम करते थे, वो बिना काम के ही घर बैठे बैठे उनको गवर्नमेंट को रेवेन्यू देना पड़ रहा है। तो ये बताइए, जब काम हो नहीं रहा है, घर बैठे बैठे गवर्नमेंट एम्प्लॉयों को रेवेन्यू दिया जा रहा है, तो गवर्नमेंट कहाँ से देगी? और जो प्राइवेट एम्प्लॉय बेरोजगार हुए हैं, उनको फिर से मार्केट में रीइस्टैब्लिश करने के लिए, रीओपन करने के लिए गवर्नमेंट कहाँ से पैसा लगाएगी? अच्छा, और भी चीज़ें हैं, और भी चीज़ें हैं। इंटरनेशनल मार्केट में जो हमारी गवर्नमेंट ने मैं आपको बता रहा हूँ कि करीब पिछले साल जो है कि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा जो है डिफेंस की सिस्टम को परचेज किया था रसिया से और अमेरिका से मिसाइलें परचेज की गई थी। मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा कि वो मिसाइलें जो परचेज की गई थी उसकी कॉस्ट क्या थी, कि गवर्नमेंट उसने कहाँ से उसके लिए पैसा अराइज किया था, उसके लिए मैं आपको बात बताऊँगा। तो अभी के फ़िलहाल ये है कि हमारी इकॉनमी की कंडीशन बहुत ख़राब है, जिसको नज़र में रखते हुए गवर्नमेंट ने ऐसा किया कि टैक्सेस को बढ़ा दिया। तो आम आदमी को तो अभी राहत नहीं मिलने वाली है, ये मान के चलिए। अभी जो है मेरे हिसाब से अगस्त तक पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस और बढ़ सकती हैं। आफ्टर अगस्त जब हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे इस्टेब्लिश हो जाएगी, तभी जा करके पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस में कुछ गिरावट आने शुरू होंगी, ठीक है। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा, जो पेट्रोल और डीजल पे मैंने बनाए थे,
अगर अच्छा लगा तो आप इसको शेयर करिए। ये मैंने जो भी डेटा कलेक्ट किए थे, देखिए मैंने जो ये वीडियो बनाया, मैं किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से बात नहीं कर रहा था। जो फैक्ट था, जो डेटा थे, चाहे वो स्टडी आईक्यू से मैं लेकर के आया हूँ, चाहे वो मेरी पर्सनल थीम हो, वो सारी डेटा मैंने कलेक्ट किया और फिर मैं आपके सामने लेकर के आया। और ये बताने के लिए कि आपको भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि प्राइसेस इतना फ्लक्चुएट कर रही हैं। ठीक है, ऑब्वियसली आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे होंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।